मम्मी के साथे केंगा का हो गल? लाठी से मरलो लोग और फिर रस्सी से खींचते लोग। लाठी से के मरलो? लाठी से दोनों आदमी के गुड्डू चारा चुपा। जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक हम लोग लाश नहीं जड़ने देंगे। तो बोल रहा है लाश कैसे नहीं जड़ने दोगे? वैसे हम लोग बोले कि ना लाश नहीं उठाने देंगे। जब हम लोग लाश रोकने गए तो हम लोग को लगे मारने। जिस घर में इस लड़की का शादी हुआ था वो राजनीतिक रसूखों से भरे पड़े हैं, यानी बकवा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। तो हमको पंचायत थप्पड़ गोड़ पर भी पंचायत लाठी से अब बनवाले तो भाग जाना था। हर पहुंचे तो हलवा दे भेजा खानी में हलवा दे। हम लोग को सब आदमी को वो लोग 2-2 थप्पड़ मारे। अगर हम लोग उनके दरवाजे से हट कर थाना के पास नहीं आते पानापुर तो वहाँ हम लोग का भी मर्डर होता। अभी हम गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में हैं। ये जो कैमरे के सामने घर दिख रहा होगा, इस घर की लड़की का शादी धनौती हुआ था, यानी 2016 में। सबसे पहले जो लड़की का हत्या हुआ है उनके ही भाई हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है सर? मामला यह है कि सर बार बार वहाँ से जब 2016 में हम शादी किए, 2016 के बाद बार बार टॉर्चर करते थे। साल भर पे 2 साल पे हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग डिमांड पूरा करते गए। अभी वो आई थी हाल फिलहाल 6 महीना पहले, फिर आई। जो सामान उन्होंने डिमांड किया हम लोग पूरा किया। उसके बाद फिर पूरा करते गए। फिर लास्ट में हम लोग से 4 चक्का का डिमांड उन लोग करने लगा। 4 चक्का डिमांड करे, उसको बार बार टॉर्चर उसको करता था। अब बार बार वो हमको फ़ोन करके बताती थी इसके लिए हम एक बार वहाँ गए तो सब बात हुई बताई। उसके थोड़े दिन पहले वो मेरे जीजा हैं, वो विदेश चले गए। वहाँ से भी बार बार फ़ोन करके कहते थे, यहाँ भी करते थे। उसके बाद उस दिन घटना के दिन हमको शाम को फ़ोन आया कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है, सीरियस, आइए। हम जब वहाँ पहुँचे तो ताला मार के पूरा वहाँ जितना घर के सदस्य है सब लोग फरार थे। हम यहाँ से 10-15 लोग गए थे अपने घर को लेकर। हमको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो लेकर गए थे। तो हम वहाँ जाके ताला तोड़े। उसके बाद देखे तो मेरी बहन को बुरी तरह से गर्दन दबा के, जैसे भी पूरे पीठ पे लाठी ओठी से मार के, हाथ में पूरा, पीठ पे पूरा और गर्दन में निशान था। और उसको बेड पे सुलाकर और कपड़ा से ओढ़ा दिया गया था। हम वहाँ गए, पूछताछ किए, कोई नहीं आया। बाद में हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए। थाना प्रभारी 2 घंटे बाद पहुँचे। जब थाना प्रभारी पहुँचे उसके बाद हम सब बात बताए। थाना प्रभारी ने अपने उसको लेकर अपने अंडर में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया छपरा से हम लोग कल सुबह फिर गए वहाँ पे थाना पे आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद हम लोग 11 बजे आवेदन 12 बजे करीब दे चुके थे। उसके बाद हम लोग गए वहाँ द्वार पे गए तो सब लोग जिसको आवेदन में हम नाम दिए थे वो अपने द्वार पे एकदम स्थित, ऐसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद हमारे गांव के लोग जो भी लोग गए वहाँ जाने के बाद वो लोग वहाँ बुरी तरह से वहाँ से खदेड़ा और भगाया और मारा। हम वहाँ से फिर थाना प्रभारी को फ़ोन किया, ऐसे बात है। तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ही काम है, हम आए हैं विसर्जन में, उसके बाद आते हैं। वहाँ से उसके बाद हम लोग यहाँ घर आए हैं। बाकी थाना प्रभारी को हम कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब सुनिए, इस बारे में बताते हैं। इन्हीं की बहन थी जिनका हत्या हो चुका है और एक छोटा सा बालक है। और उस बालक को देखिएगा ना तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे और पैर तले जमीन खसक जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बच्चे को माँ का सुख अब नहीं मिल सकता है। पिता भी विदेश रहते हैं, यानी उस बच्चे के पिता रहते तो उनसे सवाल जवाब होता कि शायद पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा। लेकिन जिस औरत के पति विदेश रहते हो और जो महिला के छोटे लगभग 4 साल का बच्चा होगा ना, 4 साल का बच्चा हो, वो महिला आत्महत्या क्यों करेगी? और एक भी सवाल और उठता है कि कोई भी माँ अपने बच्चे के सामने अपना आत्महत्या नहीं कर सकती है, क्योंकि साक्षात जो है ना एक माँ इस धरती पे ही है जो सारे पाप को निगल जाती है। फिर वो अपने बच्चे को छोड़ के आत्महत्या क्यों करेगी? सवाल ये उठता है। और उसके बाद जब ये लोग गए यहाँ से, तकरीबन 20 की संख्या में 20-30 लोग थे, करीब 20-30 लोग गए थे। तो गांव के कुछ लोग क्यों मिल के इनको भगा रहे थे? आखिर जब ऐसा कुछ गलती नहीं था
फिर गांव के लोग क्या बारात लगाने वहां पे गए थे? नहीं, उनकी जो फौज खड़ी थी वहां पे पहले से इन लोगों को संभालने के लिए खड़ी थी। शायद ऐसा हो सकता है। जो लोग गए हुए थे उनमें एक ये भी थे, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे गए थे तो। हम लोग गए तो बोले कि अभी लाश यहीं रखिए, थाना आएगा तो लाश जलाएगा। उसके बाद वो लोग हम लोग को लगने मारने खेदने के लिए बोले कि भागो नहीं तो तुम लोग सब लोग यहीं जला देंगे, मार के मुआ देंगे। लगे मारने, सब टोटल लोग हम वहाँ से जान बचा के भाग के थाना पर टोटल लोग हम लोग आए। पूरा गाँव का लोग था, बहुत लोग। अच्छा, हम लोग जान बचा के आए। हम बहुत, हमको भी मारा, 10-12 आदमी हम लोग को मारे वो लोग। अच्छा, हम भागे, हम लोग मीडिया वाले थे, उनको भी मारे, उनका मोबाइल छीन लिए। अच्छा, हाँ, बहुत मारे सब लोग को, हम लोग को। ये भी गए थे? हाँ, ये सब लोग गए और थे। कौन कौन लोग गए थे? हाँ, ये भी थे। कैसे क्या हुआ था वहाँ? सर, हमारा नाम प्रमोद सिंह है और बीन जी के बहन का जो शादी हुआ है धनौती में, जो घटना हम लोग सुने, इनके पास कॉल आया था। हम लोग सारे आदमी आनंद फानंद में उनके घर पे वहाँ पहुँचे धनौती में। वहाँ जाने के बाद में हम लोग जब डेड बॉडी वहाँ देखे तो डेड बॉडी लगभग 24 घंटे पहले का वो लड़की मरी हुई थी। लेकिन 24 घंटे बाद में हम लोग के पास में कॉल आया था यहाँ। जब हम लोग जाकर लड़की का हाथ उठाकर जब ऐसे देखे हैं तो लड़की का पूरा हाथ और टाइट, पूरा बॉडी उसका टाइट था। 2-4 घंटे का डेड बॉडी इतना जल्दी टाइट नहीं होता है। हम लोग इस पे वहाँ पे गए, उनके घर में कोई नहीं था। सभी लोग घर में से निकल कर कहीं आजू बाजू में होंगे। ये सब बात हो गया। पुलिस अधीक्षक को वहाँ बुलाया गया, वो 2-3 घंटे बाद में आए हैं। आने के बाद में पुलिस अधीक्षक यानी तो एसपी साहब थोड़ी आए होंगे? जी नहीं, वो पानापुर थाना से वो लोग गए थे। तो वहाँ वो लोग गए, डेड बॉडी उठाया गया। हम लोग खुद ही अपने हाथ से बॉडी को पिकअप में लोड किए। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए गया। तो जब बॉडी वापस आया तो हम लोग कुछ वहाँ गए थे, सभी लोग हमारे गांव के जो भी थे, भाई पटेदार, चाचा, जो कुछ बुजुर्ग लोग भी गए थे। वहाँ का जो माहौल हम लोग सुबह में जाकर देखे, वो माहौल सर एकदम, वो लोग क्राइम से भी ज़्यादा करके वहाँ माहौल रखा था। हमारे भाई थे, हमारे चाचा के लड़का थे, भैया थे, हम लोग को सब आदमी को वो लोग 2-2 थप्पड़ मारे। अगर हम लोग उनके दरवाजे से हट कर थाना के पास नहीं आते पानापुर, तो वहाँ हम लोग का भी मर्डर होता। अच्छा, इतना हम लोग के जी, ये भाई साहब भी थे। और भी लोग हैं। एक लोग झूठ बोलेंगे, 2 लोग झूठ बोलेंगे, फिर इस कहानी का पोल खोलेंगे हम। क्या हुआ था वहाँ? हम लोग गए थे वहाँ पे, बोले कि जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक हम लोग लाश नहीं जलने देंगे। थोड़ा सा देखिए। जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक हम लोग लाश नहीं जलने देंगे। तो बोल रहा है लाश कैसे नहीं जलने दोगे? वैसे हम लोग बोले कि ना, लाश नहीं उठाने देंगे। जब हम लोग लाश रोकने गए तो हम लोग को लगे मारने, हमको मारे, इनको मारे, जो बोरा था उनको मारने लगे। बोरा था, उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा तो लाश उठा के चल दिया लोग। अच्छा, ये भी अभी गए थे? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यानी जो भी लोग गए थे कि क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि किसी के बातों में अंतर तो नहीं हो रहा है। अपने संतुष्टि के लिए फिर आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ था। सर, हमने का लाश जब आयल पोस्टमार्टम में से जी, तो हमने का गनी फजे बहन है, चल के तो कम से कम दाह संस्कार कर देहल जाओ जी। तो हमने गनी फजे कम से कम जाके अपना हाथ से तनी जरा उड़ा देहल जाओ। जरा उड़ाला के बाद हमने का जब वहाँ पहुँचने से उनका दरवाजा पर तो 200 लोग वहाँ दारू रुपया के पूरा रखले रहे लोग। अच्छा, दारू पिया के दारू पिया के पूरा रखले रहे, पूरा एकदम ऐस तैस में बोलस। तो सर 2-2 हाथ के जाए, गनी फता 2-2 हाथ के लबेदा पूरा सब सामाही के हाथ में रहे। अच्छा, वहाँ जाते मतलब मैं गुड्डू सिंह कहले जाए, माधर चूत लोग, तुम लोग कहाँ आए रे माधर चूत? हम कौन से हमने गाड़ी बंद दी, हमने आयल में लास्ट संस्कार हमने बहन का इसी में जो हमने अपना सामने लाश जरा के हमने अपना घरे चल जाब। आ तो भागो माधर चूत, नहीं तो ले पिस्तौल लिया, गोली लिया, बहन उड़ा दिया, बम लिया, मार बहन के दे पर। गुड्डू सिंह जी। एक बाद सर मुखिया जी बड़ा विजेंद्र सिंह कहले माधव चो बम ना लिया, मार दुनाली बंद उसे मार दे, सब बांध उड़ से माई के चो दो। अच्छा, हम कहे सर मुखिया जी हमने कर जोड़ते हैं, हमने गोली मत मरवाई, हमने से लाठी से मत पिटवाई, हमने का लाश ना जराम सो, हमने अपना सुरक्षित हमने के घरे चल जाती। हम सर मुखिया जी के गोर धलेनी, तब हमने का जान बचल। एक बाद हमने का 5-7 मुका 5-7 थप्पड़ गोर पर भी 5-7 लाठी से बनवा तो भाग जाना था। पहुँचे तो हलवा दे भेज जा, खानी में हलवा दे है। तब हमने के कोर जोड़ के माफी मांग के मुखिया जी के गोर धो के हमने जान बचा के हमने बैकुंठपुर हमने अपना गाँव में वहीं से। देखिए, जिस घर में इस लड़की का शादी हुआ था वो राजनीतिक रसूखों से भरे पड़े हैं। यानी बकवा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जिनका ये नाम बता रहे हैं। यानी क्या उनके पास कितना ज्यादा मात्रा में हथियार रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि जिस घर की बेटी गई है, अगर उस घर के परिवार वाले गए हैं
तो आपका फट क्यों गया? बताना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है, नहीं बता सकते। और पानापुर के दरोगा विकास जी, आप यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा सच्चाई को देखिए, सच्चाई को देखिए और बच्चे को न्याय दीजिए।